नमस्कार, मैं शाहना मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों। नगर निगम गाजियाबाद में ठेकेदार कंपनियों के खिलाफ कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, मजदूरों ने लगाया शोषण और भ्रष्टाचार का आरोप। नगर निगम गाजियाबाद के अंतर्गत कार्य कर रहे ठेका कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने ठेकेदार कंपनी सुपरवाइजरों, अधिकारियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ लगातार शोषण किया जा रहा है और अब मजदूर वर्ग इस अन्याय को सहन नहीं करेगा। प्रदर्शन के दौरान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे से पूरा क्षेत्र गूंज उठा और बड़ी संख्या में मजदूर एकत्र होकर एक दूसरे के समर्थन में दिखाई दिए। कर्मचारियों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि जिस प्रकार नगर निगम के स्थायी सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, उसी प्रकार ठेका कर्मचारियों को भी सम्मान कार्य के बदले सम्मान वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि नगर निगम में कार्य सरकारी चालकों को लगभग 30,000 वेतन दिया जाता है, जबकि ठेका चालक और सहायक भी वही कार्य कर रहे हैं, फिर भी उन्हें बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। मजदूरों ने मांग की है कि उन्हें भी न्यूनतम 30,000 मासिक वेतन दिया जाए। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि वे प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक बिना किसी अवकाश के शहर की सफाई और कूड़ा उठाने का कार्य करते हैं ताकि आम जनता को स्वच्छ वातावरण मिल सके। इसके बावजूद उन्हें सम्मानजनक वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कर्मचारियों ने भावुक होते हुए कहा कि क्या हमें 2 वक्त की रोटी आराम से खाने का भी अधिकार नहीं है। मजदूरों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा चालकों और सहायकों को लगातार परेशान किया जाता है तथा विभिन्न कार्यों के नाम पर उनसे पैसों की मांग की जाती है। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि नौकरी देते समय उनसे सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराया जाता है, लेकिन नौकरी छोड़ने का इस्तीफा देने के बाद वह राशि वापस नहीं की जाती। इस कारण कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त और चारों ओर असंतोष का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शनकारी मजदूरों ने उच्च अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि ठेका कर्मचारियों के वेतन, सुरक्षा और अधिकारियों को सुनिश्चित किया जाए तथा उनके साथ हो रहे शोषण पर तत्काल रोक लगाई जाए। मजदूरों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा। मेरा नाम संजीव पाल है भाई, और मैं 25 तारीख 2025 से नगर निगम में कार्य कर रहा हूँ। जिस दिन से कार्य कर रहा हूँ अभी तक मेरी सैलरी 9,000 रुपये से ऊपर नहीं आई है, जो कि सिक्योरिटी भी मेरी फाइनल हो गई है। जो सिक्योरिटी किसी रूप में हमें नहीं देनी चाहिए, किसी भी प्रकार से वो हमारे से ली जा रही है बिना फालतू के। कोई उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है सिक्योरिटी के बारे में, वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बारे में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। और अगर मैं 1 साल से ओपन गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने गाड़ी दूसरी के लिए बोला कि इसमें मुझे समस्या होती है, परेशान करते हैं जो वार्ड के लोग हैं, तो मैंने डोर टू डोर लेने के लिए भी मुझसे पैसा मांगा गया। जो वो गाड़ी लोगे तो 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये चीज है। मैं टायर डलवाए मैंने गाड़ी में, उसके 6,000 रुपये काटने के लिए बोला गया, जिसमें मेरे पैसे कटे। 9,000 रुपये हो गए, 1 साल से ऊपर होगा मुझे। 9,000 से ऊपर सैलरी नहीं बढ़ी अभी तक। 12,600 बताना है। जिस तरह जो सरकारी कर्मचारी है उसकी सैलरी मान लो 30,000 है, सरकारी कर्मचारी भी वही काम कर रहा है, गाड़ी चला रहा है। हम प्राइवेट कर्मचारी है तो हमारी भी सैलरी भी 30,000 ही होनी चाहिए, क्योंकि काम हमारा वही है, काम बदला नहीं है। फिर दूसरी बात क्या होती है, सरकार हमें सरकारी नहीं करना चाहती। सरकार कहती है भाई नौकरी निकाल रहे हैं हम, नौकरी मत निकालो। अरे जितने सारे हम कर्मचारी है हमें पक्का कर दो, मानो ये सरकारी नौकरी ऐसा सरकार को करना चाहिए। और सरकार ऐसा कुछ नहीं सोचती है। सरकार सिर्फ मानो ठीक है, ठेकेदारों को तुमने गाड़ियां दे दी, पर सैलरी सरकार तय करे कि उसका घर कैसे चले। कर्मचारी शहरों की सफाई करते, कूड़ा कचरा उठाते, जिससे घरों में बीमारियां ना हो। सरकार कर सकती तो हमें मर जाना चाहिए। पहले मैं नीचे में था, 3 साल वहाँ चला गया। मैंने एक ही वार्ड में चल रहा था मैं, तो मैं यहाँ नंदीग्राम में वार्ड में गाड़ी चला रहा था। तो मुझसे जो है सुपरवाइजर मुझसे बोलता था, 1.5 साल से तेरा कोई पैसा नहीं दिया है,
तुझे मैं नौकरी पे से हटा दूंगा। मैंने कहा भाई मैं चलो करूँगा, मैं परेशानी के हालात में चल रहा हूँ, दे दूंगा, चलो कोई बात नहीं, कर दूंगा। उसने क्या काम करा, जब उसने डेढ़ पौने वो अजय उपाध्याय सुपरवाइजर, तो उसने क्या काम करा, तो मैं तुझे जो है या तो मुझे पैसे दे, पैसे नहीं देगा तो मैं तुझे नौकरी पे हटा दूंगा। मुझे धमकी देता रहा बराबर। मैंने इधर उधर फोन भी करे, खूब दौड़ाए। मैं वहाँ पे चला गया था, वो कौन था उन्होंने वहाँ से फोन करवाया, तो जाओ तुम वहाँ तुम्हारी सुनवाई होगी। मेरी यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उस सुपरवाइजर से कोई बात नहीं करेंगे, सारा मुझ पर ठप्पा रख दिया। वो बना दिया उन्होंने रिजाइन लेटर बना दिया। तो अब वो कहने लगा लो तू एक काम, जितना भागे भाग ले, डोर मेरे हाथ में ही है। देखिए, ये नगर निगम के कर्मचारी हैं जो नगर निगम में ठेका दिया हुआ GS कंपनी है कोई, जो डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम करते हैं। ये हमारे कर्मचारियों को ने भाई साहब ये लगा लो पूरे महीने काम कराया जाता है, कोई इन्हें छुट्टी नहीं मिलती। 9,000 रुपये की सैलरी के अंदर अपना घर चलाएंगे, क्या करेंगे? उसके बाद उस 9,000 सैलरी के अंदर भी गाड़ी का खराब हो जाते, पंचर हो या गाड़ी के अंदर और कुछ व्यवस्था बन जाती है, उसको भी इन कर्मचारियों को अपनी जेब से ठीक कराना पड़ता है। कंपनी के लोग कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन उनका कोई पैसा इनको नहीं मिलता। ये कितने दिनों से इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है? 2 साल से कर्मचारी परेशान है। हमें जैसे ही आज पता लगा कि हमारे लोग धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो हम लोगों ने इनको समर्थन दिया। और ये समस्या यहाँ की नहीं, पूरे गाजियाबाद की समस्या ऐसी है, चाहे सफाई कर्मचारी हो, ड्राइवर हो या हमारे बोर्ड प्रस्ताव के लोग। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए, सरकार से हम तो ये तो चाहते हैं कि हमारे जो गरीब आदमी है, जो उनकी मांग है, उनको पूरा करा जाए। आप इनके पैर धोने के ड्रामा तो आप करते हो, इनकी वोट भी लेते हो, इन्हें हिंदू बताते हो, लेकिन इन हिंदुओं को आप रोड पर सड़कों पर बिठाते हो। सुबह सबसे पहले देश के अंदर उठने का काम करते हैं कर्मचारी। जिस टाइम तक अधिकारी अपने घर पे अपनी कुर्सियों पे जाकर ऑफिस के अंदर बैठते हैं ना, उससे पहले ये लोग हमारे पूरे देश को साफ कर चुके होते हैं। लेकिन उसके बदले इन लोगों को क्या मिलता है? सड़क, मुकदमे, लाठी डंडे, अपमान। बताओ, ये लोग बैठे हो धरने, क्या मतलब? नहीं तो आप लोग चाहते क्या है आपकी? देखिए, हम चाहते हैं इनकी मांग जो 7 सीजन की सैलरी बढ़ी है, वो सैलरी बढ़ोतरी हो, इन्हें हफ्ते में एक छुट्टी दी जाए, और इनका जो SIPF है वो सब इनको मिले। इनको बता दें फर्जी SIPF मिल रहा है, इनका पैसा तो काट रहे हैं, लेकिन ठेकेदारों ने खा जा रहे हैं, ना तो SIPF मिल रहा है, ना ही ना PF मिल रहा है। ऐसा क्यों? कर मान लो सड़क पर काम करते कोई दुर्घटना हो जाए, इनके बेबी बच्चे हैं, उनका कौन देखेगा? जब इंश्योरेंस नहीं कुछ नहीं होगा, इनको फिर सड़कों पर बैठना पड़ेगा, उसके बाद भी सरकार नहीं सुनेगी। क्या नाम है आपका? शिवा। आप क्या कार्य करते हैं? हेल्पर हैं। कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं आप? 2 साल हो गए। दिक्कतें क्या हैं आपके सामने? दिक्कत ये सैलरी कट आती है, 8,000 आती है सैलरी, बहुत कम आ रही है। सैलरी कटने का कारण क्या रहता है ज़्यादातर? ये रहता है कि काट के पीछे से आती है सैलरी कट के, नहीं तो कोई छुट्टी भी नहीं होती हमारी, तो पूरे संडे भी लगते, संडे में जाते हैं। सारी बातें ECS और PF करता है कि सैलरी वैसे ही काटते हैं वो लोग। PF तो आज तक हमारे पास में आई नहीं, कोई स्लिप कुछ आई नहीं है, हमें पता नहीं है PF पता मिलता है। ये बोलो, आपने ऑफिस में जाके पता किया था? पता किया था, बाद में बात करेंगे, अब तो पूरा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन गहलोत है और मैं ड्राइवर ओहदे पे काम करता हूँ JS इनवारा प्राइवेट लिमिटेड में। ये कितने दिनों से प्रकरण चल रहा है? जी सर, कितने दिनों से दिक्कतें चल रही हैं आपके साथ? पिछले 1 महीने से हम जो डिडक्शन का मामला है, 1 महीने से फेस आउट कर रहे हैं इस चीज़ को। क्या क्या प्रकार के डिडक्शन किए जाते हैं? जैसे साहब, हमारी गाड़ी कोई और लेके जाता है, हमारी एब्सेंट के दौरान वो गाड़ी को ठोक लाता है, उसको तोड़ देता है, तो गाड़ी का डिडक्शन जो है उस ड्राइवर पर डलता है जो उसे डेली बेस पर गाड़ी चलाता है। गाड़ी का शीशा टूट जाता है तो डिडक्शन उसके खाते से डलेगा। हर किसी चीज़ खराब हो जाती है तो डिडक्शन उसके खाते से डलेगा ड्राइवर। मतलब कि जो सारा खर्चा है मेंटेनेंस का वो भी ड्राइवर ही पे करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो कब से ज्वाइन किया हुआ आपने और कैसे ज्वाइन किया? 2024 में मैंने ज्वाइन करा और कंपनी ने हमसे सिक्योरिटी के रूप में एक मूल राशि ले रही है पर महीने 2083.33 पैसे ड्राइवरों के खाते से डिडक्ट हो रहे हैं। 25,000 रुपये साल में कटेंगे हमारे। हमें आज तक ये समझ में नहीं आया हमारी सिक्योरिटी किस पर्पज़ पे ली जा रही है। मैं आपको बता दूं किस तरह से मनी ली जाती है। देखिए, इस निगम के अधिकारी हैं, बड़े भ्रष्ट अधिकारी हैं, डॉक्टर मिथिलेश कुमार। उन्होंने 2 साल पहले कहकर 128 कर्मचारियों को ये कहकर हटाया था कि हम आप एक्स्ट्रा हो, हमारे पास कोई गाड़ियाँ नहीं है, जो CLC कंपनी के ड्राइवर थे।
कि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं, जब गाड़ी आएंगी तो आपको दे दी जाएंगी। लेकिन वे गाड़ियां भी आई और वो नहीं ड्राइवरों को बैठ भी गई। ये पैसा लेकर नहीं लोगों को लगा लेते हैं, उन्हें साल 2 साल काम कराते फिर हटाते हैं, फिर उनसे पैसा लेते हैं नए लोगों से। जब ये गाड़ियां आई तो उन पुराने ड्राइवर को क्यों नहीं बुलाकर रखा गया? वो लोग आज भी इधर ठोकर खा रहे हैं, क्यों? लोग मिले हुए हैं अभी मोहननगर जोन पर, एक इंस्पेक्टर ने भी वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों को पीटने का काम करा। क्यों भाई? वो आपके कर्मचारी, क्यों आप उनको मार रहे हो भाई? ये समाज का